नमस्कार, छतरपुर हलचल के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। जैसा कि आपको पता है कि खास मुलाकात शो में हम आपके शहर की कोई ना कोई हस्ती को आपसे रूबरू करवाते हैं, लेकिन आज की जो हस्ती हमारे साथ है वो कोई नेता नहीं, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी है, बल्कि हमारे साथ हैं संत सनातन धर्म से एक ऐसे महाराज जी जिन्होंने कम उम्र में बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त की है। बात करें तो भूत, भविष्य और वर्तमान एक कागज पर वो उतार देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी की। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास मुलाकात शो में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। महाराज जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आप जो चमत्कार दिखाते हैं, आपके देश के साथ साथ विदेशों में भी अनुयायी हैं, तो आखिर उसका बेस क्या है? किस बेस के आधार पर आप ये चमत्कार दिखाते हैं? ये कोई बेस आधार नहीं, हमारे अंदर जो अंतरंग तरंगे हैं, पूज्य सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की कृपा से, बागेश्वर बालाजी महाराज की दया से जो भी अंतरंग भावना हमारे अंदर प्रकट होती है, बागेश्वर बालाजी का नाम लेकर के हम उसे कलमबद्ध कर देते हैं और प्रभु का स्मरण करके कहते हैं कि बालाजी है, बालाजी महाराज हे सन्यासी बाबा, लाज रखना। और वो ऐसी कृपा करते हैं कि जो भी सामने वाला व्यक्ति बैठा है वही बोलता जो हमारे परिचय में लिपिबद्ध होता है अथवा कलमबद्ध होता है। और आज तक के अनुभव में सदगुरु सन्यासी बाबा की दया से और बागेश्वर बालाजी की दया से हमने यह देखा है कि आज तक कोई भी पर्चा यत्र तत्र नहीं हुआ, जो लिख गया सो वही सामने वाले ने बोला। यही बागेश्वर बालाजी की महिमा है और यही बेस है। यह बेस है उसकी मन की तरंगों का। महाराज जी, कई सवाल उठते हैं लोगों के मन में, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको मतलब आराधना बोलेंगे, इसको चमत्कार बोलेंगे, या तंत्र विद्या बोलेंगे? देखिए, ये तंत्र से इनसे बड़ी दूर वाली बात है। यह पूज्य दादा गुरु जो हमारे थे वो भी दरबार लगाया करते थे। दादा गुरु द्वारा दिया हुआ यह योग बल है। योग बल के आधार पर ही यह सब हो पाता है। यह एक साधना है। साधना से ही इस मार्ग तक पहुंचा जा सकता है क्लिष्ट पर पहुंचा जा सकता भगवत कृपा से। इसके लिए श्री बागेश्वर बालाजी महाराज कृपा पात्र चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं यह दासानुदास उनके चरणों की दया से और गुरु की कृपा से यह दास उस स्तर तक पहुंचने का प्रयास निरंतर कर रहा। तो यह एक साधना का क्षेत्र है। गुरु जी, 21वीं सदी में चल रहे हैं हम लोग, विज्ञान काफी आगे है, तो विज्ञान बड़ा या चमत्कार? देखिए, अब हम अध्यात्म पीठ से हैं, यही कहेंगे विज्ञान जहाँ से शून्य होता है, अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। और दोनों की आवश्यकता है, विज्ञान की भी आवश्यकता है और अध्यात्म की भी आवश्यकता है। अब रही बात चमत्कार बड़ा है अथवा विज्ञान बड़ा है, हमारी दृष्टि तो यही कहती है दोनों अपनी अपनी जगह बहुउपयोगी हैं, पर अध्यात्म को कोई चुनौती नहीं दे सकता, न किसी कसौटी पर तौला जा सकता। अगर कोई अनुयायी आपका अगर जैसे देख रहा है जो सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर वो आपसे मुलाकात करना चाहे, आना चाहे, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? बागेश्वर धाम पर पूर्व में तो श्रीमान जी पत्रकार महोदय कम भीड़ हुआ करती थी, तो बहुत जल्दी टोकन नंबर मिल करके वह अर्जी लगवा लेता था। अर्जी लगने का विधान है। अर्जी लगने का मतलब होता है नारियल बांध देना, वह पर्चे पर अपनी आपकी अर्जी लिख करके आ जाएगी। आप यह प्रश्न लेकर के आए हैं, इस प्रश्न का यह कारण है पूर्ति ना होने का और यह इसका निवारण है। ये पूर्ववत कलमबद्ध करके रख दिया जाता है। यह अर्जी लगना है। इसके लिए टोकन नंबर की व्यवस्था की गई है ताकि भगदड़ ना मचे। और प्रतिदिन लगभग 500 से 1000 भक्त बागेश्वर धाम पर आते हैं। मंगलवार को 15 से 20 हजार। तो जब लॉकडाउन नहीं था तो लॉकडाउन के पूर्व में लगभग 7 महीने तक का वेटिंग नंबर चल रहा था। आज अगर आप नंबर लिखवाएंगे तो 7 महीने बाद आपका नंबर आएगा। परंतु आवश्यक रोगियों के लिए, जो गंभीर रोगी हैं अथवा उन सभी भक्त जो आते हैं, उन सबको हम मिलते प्रतिदिन हैं, विभूति देते हैं, पर अर्जी नियमबद्ध ही लगाते हैं। जब उनकी प्रेरणा होती है, भक्त राम नाम का जप करता है और अनुसरण करता है टोकन नंबर का, नियम का, तो उस भक्त को सहजता से जो है अर्जी लग जाती। और हमें लगता है जो इन नियमों का पालन करता हो उसी भक्त के ऊपर विशेष कृपा बागेश्वर बालाजी की होती। गुरु जी, आपने एक अभियान चलाया था, एक घर एक गाय, जी, गायों के संरक्षण को लेकर। जी, एक सरकारों ने गौशाला खोले हुए हैं, जी, लेकिन फिर भी अभी हम देखें तो रोडों पर गाय पाई जाती हैं, जी। उसके लिए किस तरह के उपाय होना चाहिए? सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से मैनेज करें सिस्टम को पूरा? इसके लिए हमने एक पूरा प्रोफार्मा बनवाया है पत्रकार महोदय। गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। यहाँ मान लीजिए कि हम गौशाला के खिलाफ भी हैं, अगर आप कहें तो हम इसलिए क्योंकि देश में कितनी गौशालाएं नहीं बनी, शासन ने कितनी गौशालाएं नहीं बनाई, NGO ने कितनी गौशालाएं नहीं चलाई। हमारी गौ माता कुछ हद तक संरक्षित तो है पर पूर्णतया नहीं।
पूर्ण उपाय नहीं है गौशाला। अगर पूर्ण उपाय होता तो आज तक गौ माता दर-बतर नहीं भटकती, रोडों पर एक्सीडेंट नहीं होते, रोडों पर पन्नियां खाते हुए, कचरा खाते हुए गौ माता नहीं दिखाई देती। इसलिए गौशाला उपाय नहीं है। जब तक पूर्व पद्धति का अनुसरण हिंदू नहीं करेंगे, तब तक सनातनी नहीं करेंगे, तब तक गौ माता नहीं बचेगी। पूर्व काल में प्रत्येक घर में 2-2, 5-5 गौ माता होती थी और आजादी के पूर्व 87 करोड़ के ऊपर गोवंश था गौ माता का, और महज 40 वर्ष में, 50 वर्ष में 37 करोड़ गोवंश बचा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का है कि 100 करोड़ हिंदू 37 करोड़ गौ माता को नहीं रख पा रहे हैं। यही देश का दुर्भाग्य है। इसलिए पूज्य दादा गुरु की प्रेरणा से इस दास ने संकल्प लिया, एक हिंदू परिवार एक गौ माता जरूर रखे, घर पर रखे। घर पर व्यवस्था नहीं है तो किसी गांव के चरवाहे को गौ माता लेकर के दे। जितने में आपको गौशाला में डोनेशन देना है, उतने की एक गौ माता खरीद कर गांव के चरवाहे को दे, और लोग हर महीने देखने जाए। उस चरवाहे का भी पेट पलेगा, वो भी दूध खावेगा, और आपके द्वारा गौ सेवा भी हो जाएगी और गौ संरक्षित भी हो जाएगी। और शासन से यही अपील है, हमने इसका प्रोफार्मा भी बनाया, और हमारे धाम से जुड़े हुए जितने भी भारत शासन के मंत्रीगण अथवा जो भी हैं भारत शासन के पदों पर जो बैठे हुए हैं, उनको हमने प्रोफार्मा दिया भी है कि शासन अगर चाहे तो ये कर सकता है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, गोबर खरीदने का काम, गौमूत्र खरीदने का काम, केवल गौ का गोबर, केवल गौमूत्र अगर ये जो है खरीदना शासन प्रारंभ कर दे तो हमें लगता है तीव्र गति के साथ गौ माता संरक्षित होने लगेगी, सुरक्षित होने लगेगी, और गौ माता के प्रति लोगों की भावनाएं सजग होगी, क्योंकि उनसे उनको अर्थ की आमदनी होगी। और आज वर्तमान में संपूर्ण देश के प्रत्येक मानव अर्थशाली होना चाहते हैं, अर्थ से मजबूत होना चाहते हैं। उसके लिए वो भगवान को बेचने को तैयार हैं, माँ बाप को बेचने को तैयार हैं, जमीन बेचने को तैयार हैं, इज्जत बेचने को तैयार हैं, चरित्र बेचने को तैयार है। उन्हें सिर्फ अर्थ से मतलब है। तो हमें लगता है कि अगर शासन गौशाला की जगह अर्थ पर जोर दे, गौ माता का गौमूत्र, गौ गोबर, गौ के द्वारा उपले खरीदना प्रारंभ करे, तो हमें लगता है गौ माता तीव्र गति से सुरक्षित होगी। महाराज जी, आपने कही गौमूत्र की बात की, गोबर की बात की है। अभी हाल ही कोरोना काल से हम जूझ रहे थे, लेकिन हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि कई लोग गोबर शरीर में लगाने से या गौमूत्र पीने से कोरोना का इलाज बता रहे थे जी, वो कहाँ तक कारगर है? लगभग देखिए, भगवान गौ माता में स्वतः ही ऑक्सीजन होती है। गौमूत्र समस्त विषाणु कीटाणु को मारने की सामर्थ्यता रखता है। ये हम नहीं कहते हैं कि हम क्योंकि सनातनी है इसलिए हम वर नहीं कहते हैं, ये साइंस कहती है। और केवल देसी नहीं, कई बार अखबारों में निकला है, विदेशी डॉक्टरों ने इस पर लेख दिया है कि देसी गाय के गौमूत्र में जितनी बैक्टीरिया मिटाने की सामर्थ्यता है उतनी किसी भी दवा में भी नहीं है। तो ये हमारी दृष्टि से यही कहा जाए कि जो प्रतिदिन पंचगव्य अथवा गौमूत्र का पान करता है, गौ माता का प्रतिदिन सेवा करता है, गौ माता के ऊपर हाथ फेरता है, हमें लगता है वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता। कोरोना जैसी महामारी से बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, गौ सेवा। और गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान हैं। जब 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान हैं और आप एक गौ माता की सेवा करेंगे तो 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी रक्षा भी करेंगे। महाराज जी, आपने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अभियान अब चलाने वाले हैं, शुरू होने वाला है प्रोजेक्ट आपका, हाँ। बागेश्वर धाम बगिया। हाँ, ये कहाँ कहाँ तैयार की जाएगी, किन किन क्षेत्रों में तैयार की जाएगी, कैसे तैयार की जाएगी और उन वृक्षों को कैसे बड़ा किया जाएगा? बागेश्वर धाम द्वारा जो पर्यावरण यज्ञ, जो वट यज्ञ 11.25 लाख वट महायज्ञ का संकल्प लिया गया, ये समाज हित, देश हित और राष्ट्र हित के लिए कार्य है और पूरे देश में इसकी महिमा व्याप्त हुई है। और पूरे देश के बागेश्वर धाम के अनुयायी, प्रकृति से प्रेम करने वाले, मानवता की मिसाल वाले जो NGO समाज सेवी हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और इसको हमने प्रोजेक्ट को वृक्षारोपण सिर्फ फोटो के लिए, न्यूज में बने रखने के लिए किया जाता है, पर इसको हमने बदल दिया प्रारूप। जो सौगंध खाए हनुमान जी की कि हम वृक्ष भी लगाएंगे और जब तक वो बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक देखभाल करेंगे, उनको ही वृक्षारोपण करवाने के लिए आगे हम बढ़ा रहे हैं। दूसरा सुंदर प्रोजेक्ट है बागेश्वर बगीचा। शहरों में तो पार्क है, पर गांव में कोई भी बैठने का रमणीक प्राकृतिक स्थान नहीं है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत, अभी इस दास का जो लक्ष्य है 508 ग्राम पंचायतों का लक्ष्य है, और बागेश्वर धाम परिवार लगभग 508 लाख रुपए इस पर खर्च करेगा। प्रत्येक बगीचा में 50,000 से 1 लाख का खर्च, बोर से लेकर तार फेंसिंग से लेकर वृक्षारोपण से लेकर के पूरा खर्च बागेश्वर धाम के अनुयायी
बागेश्वर धाम से जुड़े हुए। तो 508 ग्राम पंचायतों में लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत में बागेश्वर धाम के अनुयायी हैं। वो खर्च जोड़ करके वहाँ के सरपंच अथवा एमएलए उस क्षेत्र के अथवा वहाँ के संसदीय क्षेत्र के सांसद वो सब भूमिका निभा रहे हैं और बड़े हृदय से उसमें जो है साथ भी दे रहे हैं। और अभी 11 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। तो बागेश्वर बगीचा एक निजी खर्च के द्वारा, निजी खर्च समिति द्वारा या परिवार द्वारा ये देश का पहला अनोखा कार्य है। और बगीचा के अलावा वृक्षारोपण के लिए, संरक्षण के लिए कोई उपाय भी नहीं है। महाराज एक तरफ आप पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक बक्सवाहा के जंगलों का मुद्दा भी छाया जिसको आपकी जानकारी है जी। करीब 2.5 लाख पेड़ वहाँ काटे जाने हैं जी को लेकर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, भगवान शासन प्रशासन की नियमावली है। हमें देश की अपनी संसद पर पूर्ण भरोसा है। जब 230 मध्य प्रदेश के विधायक और पूरे देश में लगभग 506 सांसद या विधायक जितने भी होते हैं दयालु, इतने जीत करके गए हैं और जनता ने उनको वोट दिया है, तो उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें उन पर पूर्ण विश्वास है। वो संसद जो भी निर्णय देगी वो हमारे लिए सर्वमान्य। मैं जानना चाहूँगा, आना चाहिए कंपनी को यहाँ पे, जो क्योंकि कंपनी आएगी तो पेड़ों की कटाई होना स्वाभाविक है जी, तो आना चाहिए नहीं आना चाहिए? इसमें महाराज की मैं प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। इस पर हमने पूरा अभी ज्ञात नहीं है दयालु, इस पर हमने पूरा अभी रिसर्च नहीं किया, ना उसको अभी पढ़ा है। हम तो यही कहेंगे कि जो शासन प्रशासन उसमें अपना जारी करेगा आदेश, वो सर्वमान्य होगा। आप संत सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, संत हैं। अभी हाल ही में राम मंदिर के जमीनी खरीदी को लेकर काफी मुद्दा सोशल मीडिया पे उछला है, चैनलों में उछला है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है कि महज 5 मिनट में 18 करोड़ का जमीन का सौदा हो गया है, मतलब घोटाले के आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष पर। दयालु, इन सब से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। और सबसे बड़ी बात पत्रकार महोदय की इन सब चीज़ों से बड़े दूर रहता है ये दास। हम अपने कार्य में मग्न रहते। जैसे अभी आपने बक्सवाहा का जो मुद्दा उठाया, उनका काम है वो काटेंगे, हमारा काम है लगाना, हम लगवाने का अपना झंडा उठा करके चल रहे हैं। और जो ये दूसरा मुद्दा आपने बताया दयालु, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पक्ष विपक्ष निरंतर चलता रहता है और कोई भी कार्य अगर करता है तो निश्चित तौर पर उसकी टांग खींचने वाले आदिकाल से रहे हैं। हम भी कार्य कर रहे हैं, किसी से लेना देना नहीं है। समाज के हित के लिए, क्षेत्र के हित के लिए, बुंदेलखंड के हित के लिए और सनातन उन्नति के लिए। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे भी होते हैं कि उंगली उठाते रहते हैं। तो लोगों का काम है, हम यही मानते हैं कि प्रभु को देख करके जो भी अभी का मुद्दा उठा, उसमें भी हम यही कहेंगे जितने भी गणमान्य महोदय हैं कि प्रभु को देख करके कार्य करते जाओ। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर प्रभु तेरी सौगात समझकर हम सिर पर उठाए जाते। महाराज ये भी छतरपुर जिले के नौगांव विभाग के मलका गांव का एक मुद्दा मीडिया में छाया हुआ है। राम जानकी मंदिर को लेकर 2 साधु 2 गुटों में बटे हुए हैं जी। इसमें क्या बागेश्वर धाम महाराज मध्यस्थता करेंगे? हम कोई भी मध्यस्थता नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जानकारी ही नहीं दयालु उसमें क्या उन्होंने किया है, क्या हुआ है। सुना है कि संत आपस में लड़ रहे हैं कोई जमीनी कार्य को लेकर के। बस यही निवेदन करेंगे कि आपस में बैठ करके समझौता करें, धर्म का हास परिहास ना हो, इसका ख्याल साधु समाज जरूर रखे, यही कहेंगे। बाकी हम मध्यस्थता लायक हैं ही नहीं, अविवेकी हैं। जो भी हनुमान जी की प्रेरणा लगती, गुरु प्रेरणा से यहीं से जो कार्य चल पा रहा उस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। क्या बागेश्वर धाम महाराज गृहस्थ संत बनेंगे भविष्य में? बिल्कुल, अगर हनुमान जी ने प्रेरणा दी, गुरु भगवान ने प्रेरणा दी, माता की आज्ञा हुई, तो इसमें निसंदेह को अभी ना तो हमने संन्यास का चोला लिया है, ना हमने बीतराग का चोला लिया है। अभी गाड़ी दोनों तरफ जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रोड सामने हैं और ज़्यादातर प्रयास है कि गृहस्थ धर्म में प्रवेश करेंगे। क्या भविष्य में अगर ऑफर मिलता है तो क्या बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी क्या राजनीति में भी भाग आजमाएंगे? नहीं, राजपीठ और व्यासपीठ 2 अलग अलग पीठें हैं। राजनीति और व्यास नीति अलग अलग नीति है। दास ने प्रारंभ से जीवन काल, हमारे दादा गुरु ने भी, दादा गुरु के भी गुरु ने हमेशा व्यास नीति का अनुसरण किया है। तो ये दास आजीवन पर्यंत व्यास नीति में ही रहेगा। और धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। तो हम धर्म को क्यों छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, मतलब राजनीति से दूर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई नेबो नहीं है। कोई हवा बना ले वो बात अलग है, पर अगर आप कहो कि टिकट लें या चुनाव लड़ें तो ये सब दयालु दास की बस की नहीं है। अभी कुछ समय से देखा जा रहा है महाराज जी कि आपके साथ कई राजनीतिक पार्टी के सांसद विधायक आ रहे हैं आपके साथ जी। तो ऐसा नहीं कहीं कि वो कुछ लाभ ले रहे हो वोट बैंक की खातिर आपसे?
देखिए नहीं बनकर आपके दोनों एक दूसरे के पूरक है। राजनीति धर्म की पूरक है और धर्म राजनीति का पूरक है। उन्हें समाज सेवा करनी है तो दास मार्गदर्शन देता कि अब आप ऐसा कीजिएगा। जितने भी राजनीतिक महापुरुष यहाँ आते हैं, जो भी आते हैं, उनको हम मार्गदर्शन ही देते हैं। हमारा सब पार्टियों से वो है, रिश्ता है। कोई एक पार्टी के हमें नहीं, सब पार्टी के हमारे यजमान हैं। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, सब हमारे शिष्य हैं। बागेश्वर बालाजी के बगिया के पुष्प हैं और उनको लाभ अगर मिलता तो हमारा तो ध्येय ही है। हम 24 घंटे जी रहे, भभूति निःशुल्क बांट रहे, दरबार निःशुल्क लगा रहे, भंडारा निःशुल्क कर रहे और अपने जो चढ़ोत्री आउत, उस चढ़ोत्री से गरीब कन्याओं का विवाह कर रहे। तो दास का तो संकल्प ये है कि समाज का हित हो। अगर वो अपना हित करके लोगों का हित कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। अब वो अपना दिया जलाएं पर दूसरों का भी जलाएं, ये प्रयास रहता है। मान लीजिए आपने कहा दास अगर मुझसे मेरे से दास का भला हो रहा है तो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर दास कहेगा चुनाव में खड़ा होता है कि महाराज जी वोट मांगना है मेरे लिए, तो क्या महाराज जी वोट? ऐसा संभव ही नहीं है। बिल्कुल अति से ज्यादा ये अतिशयोक्ति में आ जाएगा। अतिशयोक्ति होगी, वो चुनाव उनका प्रचार मैदान में महाराज जी नहीं उतरे, किसी के भी नहीं, न आज तक उतरे हैं। लगभग 10 वर्ष की यात्रा हो गई है और 5-6 वर्ष से तो सभी 8 वर्ष से लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हैं। 7 वर्ष से जब हम छोटे थे तब से जुड़ी हैं। पर बागेश्वर बालाजी की ऐसी दया थी कि सबका यहाँ आना जाना, आज भी सबका आना जाना लगा रहता है। हमने कभी किसी पार्टी के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना सपोर्ट किया, ना व्यक्ति विशेष के लिए ना कोई कथा की। व्यक्ति का नाम अगर वो समाज हित का कर रहा तो कोई भी बुलाए तो उसके धर्म में हम सम्मिलित होते हैं। वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, अगर वो देश का हित, समाज का हित करेगा तो उस पार्टी के साथ ये दास हमेशा था, है, रहेगा। पर चुनाव की टाइम पर नथिंग। महाराज जी कोरोना ने काफी पिछले 2 सालों से तहलका मचा रखा है, भयावह स्थिति है जिले देश की पूरी बात की है जी। तो आप चूंकि कई बार चमत्कार दिखा चुके, जनता भी जानती है, तो आखिर ये समाप्ति कब तक होगी? कुछ अगर आप अपने घर के साथ सब बता पाए तो। कोरोना जैसी महामारी पर अनेक लोगों ने प्रश्न किया है कि महाराज जी आप संकेत रूप में लिपिबद्ध कर देते हैं कि ये महामारी, ये अमुक कार्य इतने दिन में पूर्ण होगा, इस तारीख को होगा, तो महामारी का आपका क्या ज्ञात है? तो जो दादा गुरु की हमें प्रेरणा लगी, बागेश्वर बालाजी की जो अंतरंग प्रेरणा लगी, इस भाव अनुसार यह महामारी जो व्याप्त है पूरे देश में, महामारी 3.5 वर्ष तक रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीच बीच में नोक झोंक चलती रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे। 3.5 वर्ष तक इसका प्रभाव रहेगा, पर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। पर इसके लिए अभी वर्तमान में जागरूक होना अनिवार्य है। ये दुष्परिणाम है प्रकृति के साथ अमानवीय जो कृत्य किया है, ये दुष्परिणाम है सनातनीय संस्कृति को जो हम आप भूल बैठे हैं, ये दुष्परिणाम है गौ माता को जो घर से खदेड़ दिया है, ये दुष्परिणाम है संस्कृति और संस्कारों को छोड़ करके पाश्चात्य सभ्यता की ओर भागना। ये उन सबका दुष्परिणाम है। जब तक मानव समझेगा नहीं, संभलेगा नहीं, थोड़ा झुकेगा नहीं इनकी तरफ, तब तक ऐसी महामारियां आती रहेगी, अपना प्रभाव करती रहेगी और मानव तड़फड़ाता रहेगा। इसलिए सावधानी की बहुत आवश्यकता है। और जितने भी लोग आपकी मीडिया से हमें देख पाएंगे वीडियो को बाद में, यही प्रार्थना करेंगे, अभी भी मौका है, संभल जाओ, बाद में वरना इससे और भयानक महामारियां आने वाली हैं। मतलब कि 2025 के आते तक कोरोना समाप्त हो जाएगा? पूर्ण समाप्त नहीं होगा, पर हाँ जीने लायक हो जाएंगे। वर्तमान में जो जीने लायक नहीं है, बार बार भय बना रहता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं। महाराज ये भी जैसे कोरोना को लेकर कई बाबा रामदेव जी ने कहा है कि उसका एलोपैथिक में इलाज ही नहीं है, कोरोना का होम्योपैथिक में आई है, आप ये आयुर्वेद में आई है वो। आयुर्वेद जी, तो कहाँ तक बात सत्य है? अब देखिए आयुर्वेद प्राचीन पद्धति है और प्राचीन काल से ही आयुर्वेद की महिमा रही। एलोपैथी अभी आई है पर आयुर्वेद की प्राचीन महिमा रही, लेकिन तत्क्षण राहत के लिए एलोपैथी ही कार्य करती है। आयुर्वेद का असर धीरे धीरे होता पर मूल जड़ से कार्य करती है। तो आयुर्वेदाचार अगर कोई है और दोनों पद्धतियां अपनी अपनी जगह ठीक हैं, और हम तो सीधी सी बात कहेंगे कि इस महामारी में जब त्राहिमाम मची थी तो एलोपैथी ने अपना भरपूर जो है दायित्व निभाया। तो हम यही कहेंगे कि दोनों की आवश्यकता है और दोनों पैथी के लोगों को, आयुर्वेद वाले लोगों को, एलोपैथी लोगों को बैठ करके बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ये जरूरी है, ना कि आयुर्वेद और एलोपैथी पर लड़ने की बजाय। महाराज जी अंतिम सवाल है, अगर कोई श्रद्धालु बाहर का है देखना चाहता, अगर वो यहाँ पे आता है तो क्या उसको कुछ
जो नंबर टोकन ना पड़े तो उसके लिए कुछ फीस अदा करनी पड़ेगी कि देनी पड़ेगी उसको? बागेश्वर दरबार जब से प्रारंभ हुआ तब से निःशुल्क रहा। अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, भंडारा निःशुल्क। पहला देश का ऐसा स्थान है जहां पार्किंग का भी पैसा नहीं लगता है। सनातन धर्म की उन्नति के लिए बागेश्वर धाम बालाजी का दरबार है, वो भी दादा गुरु के चलाए हुए सतमार्ग पर यह दास चल रहा है। तो आज तक कोई धन नहीं लगा, और कोई दे दे तो जाति के ब्राह्मण है, मना नहीं है, पर आज तक ना कोई फीस लगी ना लगेगी। जब तक हमारे तन में प्राण है और हमारा बस है तब तक बागेश्वर धाम निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस प्रकार की कोई हवा, हाँ कई लोग आते, भीड़ बढ़ती है तो कई एजेंट के रूप में बाहर घूमने लगते कि हम गुरुजी को आपको बहुत जल्दी मिलवा देंगे, जल्दी नंबर आ जाएगा, 5,000 रुपए दे दो, 10,000 रुपए दे दो, ये पूजा करवाएंगे तो गुरुजी डायरेक्ट मिलेंगे। तो ये शुद्ध फ्रॉडगिरियां हैं और सनातन धर्म पर अधर्म हमेशा कुठाराघात करता रहा। ये रावण वंशीय लोग हैं, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और उन्हें हमारे पास लाया जाए, और अगर वो सबूत सहित हैं तो उनको दंड धाम पर दिया जाता है। ऐसे कई लोग पकड़े भी गए और भविष्य में भी ये बढ़ेंगे और उन्हें पकड़ा भी जाएगा। पूर्णतया खत्म मुश्किल है, क्योंकि धर्म और अधर्म दोनों की लड़ाई, और दरबार निःशुल्क है, कोई फीस न लगी न लगेगी, न ऐसा आज तक हुआ। महाराज जी, ऐसे धर्मगुरु के लिए क्या कहेंगे जो फीस लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं धर्म को व्यवसायीकरण में बदल देते हैं? अपनी अपनी सबकी मान्यताएं हैं, जो जैसे कार्य कर रहे हैं वो उनका अपना भाव है, और सब अपनी जगह सर्वोपरि है। हम तो यही कहेंगे, हनुमान जी की जिसकी जैसी प्रेरणा होती है वो वैसा कार्य करता है। कई लोग आते हैं, इसमें भी कई लोग टॉन्टिंग कसते हैं कि महाराज इतना तो कर ही रहे हो, थोड़ा इतना और कर दो। तो ये जगत है, जगत को संतुष्टि कदापि होनी ही नहीं है। और वैसे भी सबका ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण है और वो कर्म कांड कर रहा, तो उससे जीविकापार्जन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। हमारी तो जीविकापार्जन हमारे शिष्य परिवार करवा देता है, तो इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है। ये कह दीजिए कि एक दृष्टि से गुरु जी के अलावा हमें कोई संतुष्टि नहीं है। गुरु जी हमारी पूर्ण संतुष्टि है, गुरु चरण रज ही हमारे लिए पूर्ण संतुष्टि है। बाकी जो लेना चाहे ले सकता है, उसमें कोई दोष थोड़ी है, क्योंकि सब दोष नहीं है, ये दोष में नहीं आता है, क्योंकि जीविकापार्जन तो करनी ही है। अगर आप मीडिया का काम करते हैं तो आपको कैमरा भी लगाना है, लाइट भी लगानी है, उसमें इन लोग जो लड़के लगाए उनको भी आपको पेमेंट तो देना ही है। अब बिना अर्थ के कैसे करंट आएगा? हाँ, तो अर्थ बहुत जरूरी है, अर्थ के बिना कुछ होगा नहीं। और जो ऐसा कर रहे हैं तो जीविकापार्जन के लिए बहुत जरूरी है, पर अतिशयोक्ति गलत है। धर्म का व्यापारीकरण गलत है, पर श्रद्धा स्वरूप कोई दे दे। हम धाम पर दक्षिणा तो लेते ही, भंडारा चला रहे हैं तो ये निःशुल्क में थोड़ी चल रहा, वो तो अर्थ से ही आता है। कई श्रद्धावान ऐसे लोग आते हैं, उनके कार्य सफल हो जाते हैं, 1-1, 2-2 लाख दे जाते हैं। कई लोग 50-50 हजार दे जाते, चढ़ा जाते। दान पेटियां आप खोलो तो कई बार बहुत सारा निकलता, कई बार बिल्कुल नहीं निकलता। तो कई ऐसे लोग आते, एक बीच में अभी बाकिया हुआ था, अन्नपूर्णा माता में कुछ सामग्री कम हुई, मन में प्रेरणा लगी, गुरुजी से प्रार्थना की कि अब क्या करेंगे। हनुमान जी ने एक व्यक्ति ऐसा भेज दिया, रात को वो 12 क्विंटल चावल लग गया। कौन रख गया नाम भी पता नहीं, रख के नीम के पेड़ के नीचे चला गया। लो अन्नपूर्णा बढ़िया चल रहा। कई ऐसे श्रद्धावान हमारे बागेश्वर परिवार के लोग हैं, वो बड़ी श्रद्धा से, अभी एक मकान में आश्रम का ऊपर कार्य लगा है, एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा हम ये पूरा बना देंगे। एक आए, गुरुजी हमें ये सेवा दे दीजिए। तो यहाँ तो होड़ लगी सेवा पाने के लिए, तो ये श्रद्धा पूर्वक कोई दे तो कोई मना नहीं। कोई ऐसा कर रहा तो वो अपना जीविकापार्जन के लिए उसे जरूरी भी है, और वो उन पर ही छोड़ देना है। उनका हाल उनके हाल पर छोड़ो, हम अपने हाल में जिए जाएं, बस यही मस्ती है। अंत में एक मैं आपसे भविष्यवाणी लेना चाहूँगा। बागेश्वर धाम महाराज हैं जो, वो कब किस सन में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे? वर्तमान में ये खूब चल रहा है। देखिए दयालु, अभी ऐसा तो कोई निर्णय नहीं है, जैसी गुरु जी की सदप्रेरणा होगी और माता जी पिताजी का जैसा आशीर्वाद होगा, क्योंकि ये हमारा पूरा जीवन माता पिता और गुरु की आज्ञा अनुसार ही चल रहा अभी तक। और ईश्वर करे, बालाजी महाराज करें कि इतना बलवान बनाए रखें कि माता पिता और गुरु के आदेश पर यह दास चलने का प्रयास करता रहे, शरीर में इतनी सामर्थ्यता रहे। तो अभी तो ऐसा कोई तिथि समय निश्चित नहीं है। जब गुरु जी कृपा कर देंगे, उनके चरणों की जब दया होगी और कह दें कि अन्य मार्ग में जाना है तो अन्य मार्ग को भी स्वीकार करेंगे। गुरु जी जब कृपा करेंगे तो डेफिनेटली सबको पता लगेगा, धूमधाम से बताएंगे। भाई मीडिया भी आएगी, आप भी आएंगे, निश्चित है, छुपके नहीं होगा। अगर ब्याह होगा तो भाई घोड़ी भी आएगी, बाजा भी आएगा, और आप नाचने को तैयार भी रहना।
चलिए गुरु जी, आपने अपना कीमती समय हमारे छतरपुर हलचल के शो खास मुलाकात के लिए जय दिया। जय। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हलचल टीम को और पूरी मीडिया को साधुवाद। सब बने रहिए और आप सनातन और सत्य का प्रचार निरंतर करते रहिए। भगवान आपको ऐसा सद्विवेक और बुद्धि दे। बागेश्वर बालाजी की छत्र छाया में बैठ के यही मीडिया को आशीर्वाद है कि सत्य को प्रकाशित करते रहिए। देखिए, हमारे साथ बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी, जिन्होंने बेबाकी से धर्म को लेकर, राजनीति को लेकर और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की है। अगले सेगमेंट में किसी नई शख्सियत से आपको फिर रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।